फाइनली 9 साल के बाद विजय माल्या ने अपनी साइड प्रेजेंट करने की कोशिश की और वो भी राज शमानी के ब्रॉडकास्ट पे। ये डिस्कशन ऑलमोस्ट 4 घंटे तक चला और मैं आपको इसकी समरी अगले 2 मिनट में ब्रेक करके समझाता हूँ विद द की हाइलाइट्स। और बात शुरू होती है जब राज शमानी कहते हैं कि कैसे विजय माल्या का बचपन अल्ट्रा लग्जरी में गुजरा। इसे काउंटर करते हुए माल्या कहते हैं कि उनको शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कपिल शर्मा को कॉमेडी करने का शौक नहीं है। फिर बात होती है कैसे विजय माल्या का यूवी ग्रुप का और किंगफिशर का राइज हुआ। इन्होंने मार्केट में बियर का शेयर 52% एक्वायर कर लिया था और इसी के साथ साथ इनकी विस्की नंबर 1 विस्की बन चुकी थी। इन्होंने तभी मार्केटिंग का किंग का टाइटल भी लिया जिसमें इन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहने लग गए। इसके बाद बात होती है आईपीएल की कि कैसे वो मुंबई इंडियंस की बिड एक छोटे मार्जिन से हार गए क्योंकि वो अंबानीज के साथ कम्पीट कर रहे थे। उनके पास 3 फ्रेंचाइजीज का ऑप्शन था और ऑब्वियसली उन्होंने बैंगलोर को ही चॉइस किया। ये कंप्लीटली एक मार्केटिंग डिसीजन था क्योंकि वो इंडियन यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते थे और अपने विस्की को प्रमोट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टीम का नाम भी रॉयल चैलेंजर्स रखा। इसके बाद बात होती है कि कैसे 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की नंबर 1 एयरलाइंस बन चुकी थी और उसी टाइम पे लेमन ब्रदर क्राइसिस होने की वजह से फ्यूल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे और किंगफिशर एयरलाइंस और विजय माल्या का डाउनफॉल यही से स्टार्ट हो जाता है। 2009 में उन्होंने एयर डेक्कन को भी एक्वायर कर लिया था मल्टी ब्रांड डील के नाम के नीचे और उन्होंने वो टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर को मिलकर ये भी कहा था कि वो ये एयरलाइंस बंद करना चाहते हैं। बट तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने उनको ये एयरलाइन चालू रखने की सलाह दी और कहा कि बैंक्स आपको सपोर्ट करेंगी। इसके लिए विजय माल्या ने बहुत सारा कर्जा भी लिया। कोई कहता है ये 9,000 करोड़ का कर्जा था, कोई कहता है 11,000 करोड़ का कर्जा था, बट विजय माल्या का कहना है कि एग्जैक्ट कर्जा था 6,203 करोड़ रुपए और अब तक 2024 तक बैंक उनसे 14,000 करोड़ रिकवर कर चुकी है। फिर बात आती है एम्प्लॉइज के सैलरी के बारे में, तो इस पे विजय माल्या कहते हैं कि वो आज भी रिग्रेट करते हैं कि अपने एम्प्लॉइज को वो सैलरी नहीं दे पाए, बट उसका एक्चुअल कारण बैंक्स थी क्योंकि बैंक्स ने उनके सारे अकाउंट्स बंद कर दिए थे और वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। तभी बात की जाती है उनकी 60th बर्थडे के बारे में, तो विजय माल्या बहुत ही क्लेवरली इसको डॉज कर देते हैं ये कहते हुए कि उन्होंने कंपनी का कोई भी पैसा यूज नहीं किया, ये उनके पर्सनल वेल्थ में से उन्होंने खर्चा किया हुआ है। फिर बात आती है 2016 पे, तो वो कहते हैं कि वो एक शेड्यूल ट्रिप पे लंदन जा रहे थे और जाने के पहले ही वो फाइनेंस मिनिस्टर को मिल के गए थे, बट जैसे ही वो लंदन पहुंचे लोगों ने और इंडियन मीडिया ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया था। वो इंडिया वापस आना चाहते थे बट उनका पासपोर्ट रिवोक कर दिया था। उन्होंने लंदन में बैठ के बैंक्स के साथ 4 बार सेटलमेंट करने का ट्राई किया, बट बैंक्स ने उनके साथ कोई सेटलमेंट नहीं की, ये कह के कि अगर आपके साथ सेटलमेंट कर दी तो एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होगा और यहाँ की गवर्नमेंट हमको नहीं छोड़ेगी। पूरे इसमें विजय माल्या खुद को ये कहते हुए डिफेंड करते हैं कि मैंने एक भी नया पैसा बोरो नहीं किया था, पैसा किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था जिसमें मैं सिर्फ एक गारंटर था। आपको क्या लगता है आप कमेंट में मेंशन कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जिनको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। थैंक यू।